जंगल में तरह तरह के जानवर रहा करते थे। कुछ जानवर पौधे खाते थे और कुछ अन्य जानवरों को खाते थे। एक जंगल में एक छोटा सा सांप अपने बिल में रहता था। वह चूहों, बतख आदि छोटे छोटे जानवरों को खाता था। उसका डर बस छोटे जानवरों तक सीमित था। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। अब शरीर बड़ा होने के साथ साथ उसे ज्यादा खाना खाने की आवश्यकता थी। ऐसे में वह एक दिन में बहुत सारे छोटे जानवरों को खा जाता। वह सांप चिड़ियों के अंडों को, चूहे, खरगोश, बतख आदि अन्य जानवरों को खाया करता। खाने के बाद अपने बिल में घुस जाता और सोता रहता। जंगल के सारे जानवर उससे परेशान रहने लगे थे। धीरे धीरे समय निकलता गया और सांप का शरीर और भी बड्ढा होता चला गया। अब उसे अपने बिल में घुसने में मुश्किल होती थी। कभी कहीं तो वह अपने बिल में फंस जाया करता था। ऐसे में वह सांप दूसरे बिल की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। रेंगता हुआ वह एक बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने वह देखा कि वह चींटियों ने बहुत ही बड़ा बिल बनाया था। सांप ने सोचा, यह बिल मेरे लिए बहुत सही रहेगा। यह बड़ा भी है और मेरे शरीर के लिए उत्तम भी है। यह सोचकर वह चींटियों के पास गया और उनसे बोला, आज से मैं इस बिल में रहूंगा, तुम सब यहां से चले जाओ। बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें एक साथ बहुत से जानवर रह सकते हैं। इसीलिए उस बरगद के पेड़ में भी बहुत से जानवर, पंछी रहा करते। लेकिन जब उन्होंने सुना कि वह सांप यहां रहना चाहता है तो वे सब डर गए। सबने सोचा कि कैसे भी यह सांप यहां से चला जाए। चींटियों ने जैसे ही सांप की बात सुनी तो वे गुस्सा हो गई और सबसे मिलकर एक साथ सांप पर हमला कर दिया। चींटियों ने सांप के शरीर को पूरा ढक लिया और वे सब सांप को काटने लगीं। ऐसे में सांप छटपटाने लगा और तुरंत वहां से भाग गया। इस तरह से छोटी सी दिखने वाली चींटियों ने एक बड्ढे से सांप को भगा दिया। इसलिए कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। दूसरे के छोटे शरीर को देख यह नहीं सोच लेना चाहिए कि वह कमजोर है। एक छोटी सी चींटी एक बड़े से हाथी को आसानी से परेशान कर सकती है।